डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके तहत हम लोगों को कई नई चीज़ें करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है और ये हमसे अपेक्षा भी की जा रही है। तो जो अपेक्षा बेसिक अंडर ग्रेजुएट बीए जो बच्चे कर रहे हैं उनके साथ जो नई चीज़ें हो रही हैं वो है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप को लेकर के कई बार कई सवाल हमारे मन में आते हैं और आना बहुत जेन्युइन भी है कि ये होगा कैसे। तो अभी जब हम लोग कई कई संस्थाएं, कई इंडस्ट्रीज आपको इंटर्नशिप का मौका देती हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों के साथ कैसे इंटर्नशिप किया जाए, और वो भी तब जबकि इंटर्नशिप हमारी मर्जी या हमारे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नहीं, वो हमारे कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। तो उसके लिए किस तरीके से हम लोग कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो बहुत एक हमारा मुद्दा है। अभी हमारी शिक्षा का जो प्रोसेस है, शिक्षा जो दे रही हैं संस्थाएं दे रही हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उसका तो मुद्दा है ही है, स्टूडेंट्स का भी मुद्दा है, सबका मुद्दा है। और उसमें कई इंडस्ट्रीज़, कई ऑर्गेनाइजेशंस, उनका भी मुद्दा है कि हम इतने सारे बच्चों को किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं। तो ये जेन्युइन सवाल का जवाब देने की कोशिश की जा सकती है। और तो सबसे पहली बात है कि इंटर्नशिप बेसिकली आपका एक एक्सपोजर है। आप अलग अलग क्षेत्र में जाकर, हम लोग कई बार किताबी बातें पढ़ते हैं, लेकिन वो असलियत में उसको कैसे हम लोग जी सकते हैं वो सारी किताबी बातों को। तो इंटर्नशिप एक तरह से बहुत ले पर्सन की लैंग्वेज में आप समझिए तो ये हमारा वो एक्सपीरियंस हमें देता है कि जो हम एक तरह से प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रैक्टिकल। लेकिन ये प्रैक्टिकल होगा कैसे? और कई संस्थाएं आती हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को किस तरीके से साथ में लेके चला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उसमें क्या है कि कुछ संस्थाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा एक आयरनी, एक द्वंद लगता है कि भाई इंटर्नशिप तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कलेक्टेड नॉलेज है, जो हमने नॉलेज सीखा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके हमें सीखना होता है। लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम से कैसे हो सकता है? तो उसके लिए प्रॉपर मॉड्यूल एक डिज़ाइन किया जाएगा। प्रॉपर मॉड्यूल डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करिकुलम एक होता है, सिलेबस होता है, हम सभी को पता है। सिलेबस का एक आउटकम होता है, सिलेबस का एक रिक्वायरमेंट होता है, हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा आउटकम क्या है। कोई भी प्रोग्राम आउटकम, एक ओवरऑल प्रोग्राम का एक आउटकम होता है, तो इंटर्नशिप का भी एक आउटकम है, वो जो प्रोग्राम आउटकम है इंटर्नशिप का भी। और उस इंटर्नशिप के अंदर, प्रोग्राम आउटकम के अंदर जो अलग अलग हमारे सेगमेंट्स होंगे, उन सबका लर्निंग आउटकम होगा कि इसको करके कैसे क्या किया जा रहा है। तो बेसिकली इंटर्नशिप अभी जो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं उसमें दो सेगमेंट को मिला करके चल सकते हैं। एक तो एकेडेमिया का सेगमेंट है, दूसरा इंडस्ट्री का सेगमेंट है। तो दोनों को साथ लेके इंटर्नशिप का मौका बच्चों को दिया जाए और उनको लिव्ड एक्सपीरियंसेस भी जीने का मौका दिया जाए, जो असल में सच में वो इंटर्नशिप हो सके। तो उसको करने के लिए यहाँ पे बेसिकली हमें एड्रेस करना है कि मॉड्यूल कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। उसमें कुछ सेगमेंट्स होंगे, जैसे हम लोगों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ई लर्निंग के अगर हम लोग सेगमेंट को पढ़ेंगे जो पॉलिसी में दिया हुआ है, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स की बात बेसिकली होती है। एक होता है आपका ई ट्यूटोरियल, एक होता है आपका ई कंटेंट, एक होता है सेल्फ असेसमेंट और चौथा होता है आपका ऑनलाइन डिस्कशंस। इन्हीं सब जो कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है करने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों को अगर हम इंटर्नशिप में भी ध्यान में रखते हुए उस मॉड्यूल को उस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कोशिश वही है। अगर जहाँ पे बात हुई ई ट्यूटोरियल की, तो यहाँ पे कुछ वीडियो लिंक्स हैं, अलग अलग एजुकेटर्स अपनी अपनी बातें अलग अलग मुद्दों पर रखेंगे, उनको आप ई ट्यूटोरियल की तरह बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ई कंटेंट है जहाँ पे आप उन्हें स्टडी मटेरियल्स देंगे, जहाँ पे बच्चे समझ बनाएंगे। जो सेल्फ असेसमेंट का सेगमेंट है उसको आप एक्टिविटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी। और लास्ट में है आपका ऑनलाइन डिस्कशन। तो बेसिकली कई सारे मूक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आपका मूडल है। बहुत सारे मूक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है, बहुत सारी डैस्टी है। तो कहीं पे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कि उसमें बच्चों के ऑनलाइन सेशन में जैसे सवाल भी अगर कुछ है तो उसमें वो किया जा सकता है। अब बेसिकली ये तो आइडिया हो गया कि ये
हो सकता है, किस प्रकार से होगा, उसका एक झुनक है, एक आपको एक सिर्फ रुझान है, क्योंकि पूरा डिस्कशन तो आपको जब वो आप अपने आप को एनरोल करेंगे और ये संस्था किस प्रकार से आपको वो मॉड्यूल डिज़ाइन कर रही है, कैसे सेगमेंट, वो आपको तभी पता चलेगा। लेकिन जैसे मुख्यतः अलग अलग संस्थाएं अलग अलग मुद्दों पे काम करती हैं। जैसे एक मुद्दा अगर है पॉलिटिकल अवेयरनेस और सिविक कॉन्शियसनेस, इस पर भी अगर कोई संस्था काम कर रही है, मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको बस बता रही हूँ ताकि समझ में आए। तो सबसे पहली बात है कि इसमें इस इंटर्नशिप जो संस्था इस तरह के मुद्दों पे इन एरियाज में काम कर रही है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है उनमें जो उनका डिज़ाइन हो वो संविधान की समझ कैसे लेकर आता है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो प्रियम्बल का डिस्कशन है, या आपका स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको समझ पाना, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है। फिर आपका सिविक अवेयरनेस की बात, मतलब आप एक नागरिक हो तो आपसे क्या किस प्रकार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं, क्योंकि हम लोग राइट्स की बात भी करते हैं, राइट्स की बात समझना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ड्यूटीज़ की भी, तो दोनों की समझ बनाना, इलेक्शन प्रोसेस क्या है उस तरह की बातें करना समझना, और कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ की समझ बना लीजिए। 60 घंटे का आपका इंटर्नशिप मिनिमम अगर है तो अब हम लोग ये सारे मुद्दों की समझ अगर आप बना लेते हो तो लेकिन आप इसको इंटर्नशिप का एक्सपोजर कैसे कनेक्ट करोगे, ये सवाल मन में उठता है। तो कई बार अलग अलग प्रकार के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी ड्राइव आप कर सकते हो। कुछ बच्चे जा सकते हैं अलग अलग स्कूल्स में जा करके कि कुछ संविधान के जो चीज़ें उन्होंने सीखी है उसको वो वहाँ जाके बच्चों को सिखा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आपका हो सकता है सिविक अवेयरनेस। तो उस सेगमेंट में क्या होगा, कुछ बच्चे जा सकते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ में जा सकते हैं, वहाँ जा करके लोगों के बारे में उनकी मतलब जैसे वोटर अवेयरनेस की प्रक्रिया जो है या उससे रिलेटेड कोई सर्वे कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, सिविक अवेयरनेस ड्राइव में आप लोगों के पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या उन्हें पता है वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये ईवीएम क्या है, वीवीपैट कैसे काम करता है, आपके साथ कोई समस्या आए, अगर आपका वोटर लिस्ट पे नाम हट जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसकी समझ उनसे लें और किस प्रकार की समझ है उस तरह का सर्वे करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं। फिर कहीं किसी भी पंचायती सिस्टम में जा करके कहीं पे ओपन कोर्ट का प्रावधान है, वहाँ जा करके वो हियरिंग कर सकते हैं, उस पर एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली बस ये बताना चाह रही हूँ कि कई प्रकार के कई तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं और उससे जो किताबी बातें आप सीखते हो उसको आप लिव्ड एक्सपीरियंस के तहत सीख सकते हो, कर सकते हो करके, और एक अपना रियल एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हो, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो, आपका ज्ञान बढ़ सकता है। और यही तो है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक टारगेट है कि हम लोग करके सीखें, सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रह जाए। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं जो इस तरह से काम करके, तो वो बेसिकली वो सारे बच्चे जो दूर दराज के इलाके में, जो उनके लिए अलग अलग संस्थाओं में डेली को जाना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन क्या उन्हें इंटर्नशिप से वंचित रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक आप कह लीजिए कि ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की माध्यम कर रही हैं कई संस्थाएं, और जो संस्थाएं इस प्रकार से सच में काम कर रही हैं उन्हें ज़रूर मौका मिलना चाहिए। तो इसको आगे लेके चलिए, और आगे जब आप इसके एक पार्टनर बनिएगा, इन सब संस्थाओं से आप है ना एनरोल होइएगा, रजिस्टर होइएगा, तो बेसिकली किस प्रकार से काम होगा वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद।